हरे कृष्णा। तो हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज जी वो कहते थे कि हम कृष्ण की पूजा नहीं करते, हम कृष्ण को प्रेम नहीं करते। एक्चुअली हम श्रीमती राधा रानी को प्रेम करते हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की पूजा करती है, इसीलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं। वो ऐसा कहते थे और कहते थे कि हमें सिर्फ कृष्ण की पूजा कभी नहीं करना चाहिए, हमें राधा और कृष्ण की पूजा करना है, राधा और कृष्ण की आराधना करनी है। एक बार रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं कि अगर कभी गोवर्धन परिक्रमा करते वक्त अगर मुझे कृष्ण दिख गए और मुझे बोले कि इधर आओ, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब बताइए, कहते हैं कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि श्रीमती राधा रानी वहां नहीं है और कृष्ण का कोई गारंटी नहीं, अगर वो अकेला है तो वो छोड़ के भाग जाएगा। वो बहुत टेढ़ा है, वो जब तक वो मुझे बुला रहे हैं, जब तक मैं उनके पास जाऊंगा तब तक गायब, कृष्ण गायब। कहाँ है कृष्ण पता नहीं। लेकिन श्रीमती राधा रानी जब उनके साथ रहेगी तो वो कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हमें राधा कृष्ण का पूजा करना है, सिर्फ कृष्ण का पूजा नहीं करना है हमें। तो जब हम लोग एक्चुअली जो विष्णु की पूजा करते हैं उसको वैष्णव कहते हैं, और जो कृष्ण की पूजा करते हैं उसे कैष्णव कहते हैं, और जो श्रीमती राधा रानी का पूजा करते हैं उसे गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के अनलिमिटेड शक्तियों में से लाधिनी शक्ति है। श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के एक अंग है, भगवान का अंग है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद ना है शास्त्र प्रमाण। शास्त्र का प्रमाण है कि राधा कृष्ण जो है वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है। तो हमारे जी ये भौतिक जड़ जगत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारे राधा कृष्ण के लविंग अफेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो लोग क्या क्या कुछ कहते हैं ना, वो कृष्ण करे तो रास लीला और हम करे तो करेक्टेड ढीला, ऐसा कुछ समथिंग बोलते हैं। मेरे को इतना पता नहीं, मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती नहीं हूँ, तो ऐसा कहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई तुम होते कौन हो कृष्ण के बारे में कुछ बोलने वाले? तुम्हें पता ही क्या है कृष्ण के बारे में? कभी शास्त्र पढ़ा है? कभी कभी कुछ जानने का कोशिश किया है कि राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है? तुम लोगों जैसे जो भौतिक जड़ जगत की जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उस तरह से भगवान को समझ रखा है, इसीलिए इस तरह की बेकार कमेंट करती हूँ भगवान के ऊपर। लेकिन इस भौतिक जड़ जगत का जो अफेयर है उससे बहुत 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 ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर। हम जैसे लिमिटेड इंटेलिजेंट पीपल कभी भी कृष्ण और राधा और कृष्ण के प्रेम को कभी भी नहीं समझ सकते। कभी बड़े बड़े आचार्य स्वयं कृष्ण ही राधा रानी के प्रेम को नहीं समझ पाए, तो हम लोग क्या है? पहले कृष्ण को जानो भाई, उसके बाद कमेंट करो। इस तरह से बेकार कमेंट कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के ऊपर कभी नहीं करो। चैतन्य महाप्रभु एक बार रामानंद रॉय से पूछते हैं कि सबसे उत्तम श्रवण क्या है? तो वो कहते हैं कि सबसे उत्तम श्रवण है राधा कृष्ण के पास टाइम के बारे में सुनना। लेकिन राधा कृष्ण के बारे में सुनना ये मतलब हमारे लेवल का है ही नहीं। हम राधा कृष्ण के पास टाइम के बारे में सुने, हमें समझ में नहीं आएगा, हम ऑफेंस कर देंगे। तो बहुत केयरफुली राधा कृष्ण के पास टाइम के बारे में हमें सुनना चाहिए। और राधा कृष्ण का जो प्रेम है एक्चुअली में उसको ही प्रेम कहते हैं। ये भौतिक जरा जगत में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो प्रेम है वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, उसे प्रेम नहीं कहते। रूप गोस्वामी कहते थे कि जो हम अपने सेंस सेटिस्फेक्शन के लिए जो काम करते हैं उसको हम काम कहते हैं, माया, काम। लेकिन जो हम भगवान कृष्ण के सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम करते हैं उसको एक्चुअली हम प्रेम कहते हैं। तो अभी डिफरेंस देखिए प्रेम में क्या मतलब अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो होता है वो लोग के बीच क्या होता है? सेंस सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन हमारे भगवान के साथ हमारा जो रिलेशन रहता है वो क्या होता है? हम लोग भगवान को सेटिस्फाइड कैसे करते हैं? हम लोग भगवान को सेटिस्फाइड करते हैं प्रीचिंग कर कर, भगवान को अच्छी अच्छी भोग बनाकर, भोग लगाना,
भगवान के नाम को जप करना, भगवान के ग्रंथ को पढ़ना। जैसे जैसे आप भगवान के ग्रंथ को पढ़ेंगे, आपको भगवान के प्रति प्रेम होगा, भगवान के लिए आपको कुछ करने का मन करेगा आपको। और मतलब होता क्या है, एज सिंपल एज दैट, कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जितना ज़्यादा जानोगे उससे आपको उतना ज़्यादा प्रेम हो, है कि नहीं। अभी जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे कि ओ भगवान ऐसे हैं, ओ भगवान ऐसे दिखते हैं, अच्छा भगवान को ये पसंद है, अच्छा भगवान ऐसे करते हैं, अच्छा भगवान भक्तों के लिए ऐसा करते हैं। जितना हम भगवान के बारे में जानते हैं ना, हमें उनके लिए उतना ही करने का मन करता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा ये बात कहते थे और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ऑलवेज अलाइव इन बुक। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा ये बात कहते थे कि ग्रंथ पढ़ो, क्लासेस सुनो, इससे हमारी साधना जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसीलिए ग्रंथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम दूसरी लाइन में चले गए। तो हम कहाँ थे, हम प्रेम, सेटिस्फैक्शन, प्रेम और काम में थे ना। हाँ, तो रूप गोस्वामी ऐसा कहते थे कि जो काम है वो सेंस सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, और जो प्रेम है वो होता है जब हम कृष्ण को सेटिस्फाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रेम। तो भौतिक जगत में जिसको प्रेम सब लोग समझते हैं वो एक्चुअली प्रेम नहीं है। प्रेम होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव जो होता है वो सिर्फ कृष्ण के साथ ही हो सकता है। तो अनकंडीशनल लव जो होता है वो भगवान कृष्ण के साथ ही हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये जो दुनिया है, ये जो जड़ जगत है, यहाँ पे लोग सिर्फ फ़ायदे के लिए आपके साथ रहते हैं। जब आपसे सामने वालों को कोई फ़ायदा नहीं है तो आपको पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और आज अगर मैं यहाँ हूँ, अगर मैं आज ज़िंदा भी हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से ज़िंदा हूँ, क्योंकि भगवान और गुरु महाराज की वजह से आज मैं अलाइव हूँ। सच्ची बता रही हूँ, तो उनकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। तो भगवान के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, भगवान ने जो मेरे को सपोर्ट किया है, भगवान ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, वो मैं अपने वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि भगवान ने मेरा कितना साथ दिया है। तो ये जो साथ दिया है ना, इससे मेरे को पता चला, इससे मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि यस, कृष्णा इज़ रियल लव। कृष्णा ही प्यार है और कोई नहीं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको प्यार कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आपको प्यार कर सकते हैं। और हम भगवान से बात भी कर सकते हैं। आपको पता है कैसे हम भगवान से बात कर सकते हैं? भगवान से, जैसे आपके कोई रिलेटिव हो गया या आपके कोई फ्रेंड हो गया, आपको उनसे अगर बात करना है तो आप क्या करती हो? पहला फ़ोन उठाती हो, नंबर डायल करती हो, बात करती हो, ऐसे करते हैं ना। लेकिन भगवान से बात करने के लिए भी तो आपको नंबर डायल करना पड़ेगा, फ़ोन उठाना पड़ेगा। तो वो है हमारा चैंटिंग, वो है हमारा हरे कृष्णा महामंत्र जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब हम करते हैं ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। आप एक बार रियलाइज़ करके देखो, चैंटिंग करके देखो। जब आप चैंटिंग करोगे, भगवान का नाम इस तरह से लेके एकांत में जब आप मेडिटेशन करते हो हरे कृष्णा महामंत्र को लेकर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ भगवान है और मैं और कृष्ण, और कोई नहीं है यहाँ। सिर्फ कृष्ण है और हम हैं और कोई नहीं है। तो एकमात्र चैंटिंग के द्वारा ही आप भगवान के करीब जा सकते हैं। एक चैंटिंग ही एक सहारा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो गलत कमेंट करते हैं भगवान के लविंग अफेयर के बारे में। तो आप लोग पहले भगवान को जानो, भगवान क्या है और राधा रानी क्या है, और उन दोनों के बीच क्या है नहीं है, वो आप लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए आप लोग इस तरह के गलत कमेंट करते हैं। तो ये भौतिक जड़ जगत वाला प्रेम राधा कृष्ण में नहीं था। हम इतने ज़्यादा उस काबिल कैपेबल नहीं हैं एक्चुअली, जो हम भगवान का राधा कृष्ण के प्रेम के तत्वों के बारे में जाने। तो बस यही है कि राधा कृष्ण जो है वो दोनों एक ही है। और आज है श्रीमती राधा रानी का पेरेंट्स डे, बहुत बहुत बड़ा दिन है। तो आप लोगों को भी राधाष्टमी की बहुत 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 बधाई। और बस, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो
मैंने शायद इस वीडियो में थोड़ा कुछ ज़्यादा बोल दिया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बोल दिया। पता नहीं, शायद मेरे को नहीं बोलना था, लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा झेल लीजिएगा आप लोग भी। ओके, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो लोग गलत कमेंट करते हैं वो कमेंट करना बंद कर दें, और भगवान का जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसको पढ़ना शुरू करें। भगवद गीता, भागवतम में भगवान की लीलाएं हैं। कृष्ण बुक पढ़ी है, उसमें भगवान के सारी लीलाएं हैं, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्णा।